हम जिस सिलसिले के मानने वाले हमारा अकीदा मौला अली से मोहब्बत का टूट अकीदा होना, उस पे कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई बिल्कुल क्लियर हमारा जवाब चाहिए कि सरकार मौला अली का जो नहीं वो हमारी जमात में, वो हमारी सब में, वो हमारे में से, क्योंकि मौला अली की मोहब्बत हमारे लिए जो अली से मोहब्बत करेगा, औलाद अली से मोहब्बत, जो अली की मोहब्बत का दावा करेगा, औलाद अली से मोहब्बत, उनकी मोहब्बत में भी वो सरशार रहेगा। पहली नहीं बल्कि पहली और आखिरी जिंदगी की कोशिश होनी चाहिए। मैं गुजारिश करना चाहूंगा बहादुर के तमाम नौजवानों से तौर पे आम तौर पे इस जलसे में आने वाले तमाम सुन्नी भाइयों से कि आप इस जलसे में आके बैठ, आप को मैं सलाम करता हूं। अब मोहब्बत का तकाज़ा ये नहीं कि आप जब आएंगे तब आप हुजूर की मौजूदगी में आप जलसे में बैठेंगे, बल्कि मोहब्बत कोई से कि हुजूर आमद नहीं, आप जलसे वाले और इंतजार सरकार आमद कब होगी और आप इंतजार करना इंशाअल्लाह। स्टेज पे बहुत सारे हमारे इंतजार बैठे हैं, हमारे ग्रामी दिगर तलबा है। जो हुक्म हुआ है मैं अपने अंदाज पर चंद ऐसी बातें इस्लाही पहलू पर आप पहुंचने की कोशिश करूं। इससे जलसे से जाने के बाद या की बात के जलसे में मुसव्वी इस्लामी ने ऐसे पैगामात दिए थे जिन पैगामात के तनाजुर इंसान अपनी जिंदगी कोशिशों के जरिए एक इंसान जिंदगी कोशिशों के जरिए आखिर बना पाए। हम सब मुसलमान सिर्फ इतना मालूम है कि हम कलमा पढ़ते हैं, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि सारी मुसलमानों की तरह होती है, मगर हम में से शायद बायत कोई सही तरीके से ये जान पाते हैं कि इस्लाम तबलीग के लिए, इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम को हमारे गांव और दिलों तक पहुंचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने, औलिया सालिहीन सहाबा ने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सोबतों का आपने किया। आपकी जिंदगी में आपने कोशिश और इस तरीके से आपको लोगों ने सताया, आपको मारने की थी, आपको नौजुबिल्लाह घर से भगाने की लोगों ने दी, मगर उस वक्त जब करीम तन्हा थे, जब आपका साथ देने वाला कोई नहीं था, सरकार दो आलम बिल्कुल पसमुर्दा और अब्सुर्दगी की हालत में आ गए। आप बिल्कुल खामोश बैठे थे। तशरीफ फरमा थे, कौन आएगा जो भी करेगा। मौला हाजिर का हुजूर क्या आप अफसोस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या आपका मिशन है, आपकी तहरीक क्या है, आपका इरादा क्या है। सरकार ने किया था, सरकार फरमाते ए अली, अल्लाह ने मुझे किया है कि मैं अल्लाह का नाम पहले खानदान पहुंचाऊं, अपने रिश्तेदारों को बताऊं कि अल्लाह कौन है, अल्लाह का फरमान क्या है, अपने अक़रबा और इज्जत पहुंचाऊं। ए अली इसके लिए मुझे जरूरत है, आदत है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मौला अली का उस वक्त बचपना था, सिर्फ 13 साल की शरीफ थी। 13 साल की शरीफ में अली हजरत मौला अली ने फरमाया कि हुजूर फरमाइए मुझे क्या होगा। अली तुम बहुत ज्यादा नहीं, अपने खानदान के चंद अफराद के खाने का इंतजाम कर दो। हजरत अली ने 40 लोगों के लिए रोटी और गोश्त रख दिया, उनके खान सजाई। 40 अफराद ने अपने खानदान के उन 40 को दावत कर दी कि सबको आज अली का खाना है। सारे लोग आवाज पर मेहमान तैयार हुए और आ गए। सब लोग से फारिग हुए। मुस्तफा करीम ने देखा कि लोग से फारिग हो गए। आपने फरमाया ए लोगों मुझे अली बुला कर खिलाने का मेरा कुछ मकसद है, मेरा कुछ टेंशन है, मेरा इरादा है। मैं कुछ बड़ा चाहता हूं, कुछ आना चाहता हूं, कुछ मैसेज है, कुछ पैगामात है, कुछ संदेश है जो तक पहुंचाना चाहता हूं। उन सारे अफराद के कान खड़े हो गए। अब खाना खिलाने के कौन सा पहुंचाना चाहते हैं, ये खिलाने के बाद क्या चाहते हैं। सारे लोग बस खड़े। मुस्तफा करीम ने फरमाया ए लोगों इन खाने का मकसद रोटी का खिलाने का मकसद क्या है कि मैं तुझे बताऊं अल्लाह एक है। आज के बाद तुम में कोई फर्क अल्लाह के सिवा और इबादत नहीं करेगा। अल्लाह की इबादत के अलावा दूसरे को माबूद नहीं करेगा।
सरकार मौला अली का दस्तरखान है, दस्तरखान से खाए हुए लोग खड़े हैं। उस वक्त मुस्तफा ने फरमाया लोगों अल्लाह का नाम मुझे हर जरूरत देना है। अल्लाह का पैगाम इस धरती के चप्पे कर रहा है। अल्लाह का पैगाम हिस्से में फैलाना है। अल्लाह के नाम की तारीख है। तुम 40 में से कौन जो मेरी मेरा सपोर्ट करेगा? कौन मेरी मदद आगे बढ़ेगा? कौन हिमायत करेगा? कौन कॉपरेशन के लिए आपको पेश करेगा? अल्लाह की कसम वो 40 लोगों ने उस दस्तरखान पर रोटी मजा उठा लिया। मगर जब सरकार दो आलम ने इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लाम के फलाह के लिए, इस्लाम के फरोग के लिए, अल्लाह के नाम जाने घर तक अल्लाह के नाम की तहरीक के लिए जब आवाज लगाई कौम में मेरा साथ देगा, उन 40 में से किसी जरूरत हुई उस वक्त कि वो मुस्तफा अपने को पेश कर सके। तारीख बताती है उस वक्त जब मुस्तफा करीम ने मदद के लिए दुआई अपनी तहरीक में आपने पुकारा कोई है जो अल्लाह के नाम की तहरीक में मेरा साथ दे, मेरी पुष्टि करे, मेरा सपोर्ट करे, मेरा कोऑपरेशन करे, मेरा सहयोग करे। उस कोई नजर आया। तारीख बताती है तेरा शरीफ है अपनी होशियारी और मंदी का इस्तेमाल करते हुए कोई और नहीं। अगर इस शख्स ने अपने को पेश किया वो सरकार अली के घराने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, फैज़ान कलीमी, फैज़ान मौला अली, नारे तकबीर। सरकार हुजूर ये करना क्या होगा? सरकार होना चलना कहां है? हुजूर बोलिए करना क्या है? हुजूर बोलिए क्या है? हुजूर आप फरमाइए ना क्या होगा? सरकार हंसे इशारे में अली मेरा बालबा तुम मेरा मुताबिक आने वाले लोगों से उन रोटी और मजा लेने वाले से हां से साबित आज भी हम करते हैं। देख ना कहीं खिचड़ियां बनती हैं, कहीं पुलाव बनते हैं, बिरयानी बनती है, जलसे में आने वाले मेहमानों को खिलाया जाता है किलो इस खाना खाने का भी मकसद है कि जब दीन पहुंचाना हो तो ऐसे नहीं पहुंचाना चाहिए। आप जो पैगाम लेना चाहते हैं उनको पिलाया जाए, उनको शेयर किया जाए, उनका पेट भरा जाए, उनको उनके लिए खाना सजाया जाए, उन तक बातें पहुंचाई जाए, फिर उनको दीन का पैगाम पहुंचाया जाए। और ये सारी चीजें करना और सुन्नत मौला अली की सुन्नत। अली ने भी मुस्तफा करीम के मेहमानों के लिए इस वक्त मुस्तफा ने तबलीग के लिए लोगों को बुलाया था। ये बहुत ताज्जुब की बात है। ये गुफ्तगू बताइए गुफ्तगू हो रही है। बिल्कुल तो आप खड़े क्यों थे? मार के मारना चाह रहे हैं क्या? ऐसा तो खड़ा वही रहता है जिसको उसका इंतजार रहता है। थोड़ा सा मौका मिले तो मारेंगे। आप लोग समझा है और ये जलसा आप ही का है। यहाँ बैठना ही एक बाबरकत की घड़ी है। आपके लिए बड़ी सादत है कि आप बैठ जाए। यकीन मानिए जितनी भीड़ बाहर और वो सारे लोग आए तो सरकार तशरीफ आवरी होगी उस वक्त आपको जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अक्लमंदी आपकी में है। आप अभी खाली जगह पड़ी है उसको जगह बनाकर आप वहाँ मुतमक्किन हो जाए बैठ जाए। उसके बाद जलसे के एक पहलू का आपका हाल है। इस जलसे में आए हुए मेरे बाद हिंदुस्तान कसीम खतीब भी हैं, पीर भी औलाद अली सरकार हुजूर भागलपुर शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। भागलपुर से खानका शहबाजिया से मेरे बात खिताब हो रहा है। वो जबरदस्त बात है। यकीनन मौला अली औलाद से मौला अली की सुनेंगे ना तो दिल से जब सब बात समझ आएगी कि सरकार मौला अली मात क्या है। इतनी बड़ी मात आपने फरमाई। यकीनन मैं इसका इनकार नहीं कर सकता कि सरकार मौला अली से लोगों ने बात नहीं की या बात नहीं की। मगर मौला अली ने उम्र में
मुस्तफा करीम सपोर्ट करने के लिए आपने पेश किया था। उस वक्त बड़े बड़ों हिम्मत नहीं की, ये जोखिम भरा था। अली ने देखा, हजरत अली ने समझा कि सपोर्ट की जरूरत है। आपने सपोर्ट के लिए मुस्तफा करीम का पेश किया। फिर इस्लाम धीरे धीरे चला गया। मुस्तफा रहमत ने अरब के उस रेगिस्तान में लोगों को जब आभालना शुरू, पहले अल्लाह की मक्का नूर वहां के लोगों में अपना चाहा। उसके बाद धीरे मुस्तफा रहमत ने लोगों ईमान के बाद अकीदे को, जिंदगी को, आखिरत को आपने बनाने की कोशिश की। उसके बाद आप एक से बढ़कर एक फरमान जारी करते रहे। जिन लोगों दिलों में मोहब्बत नहीं थी, उन लोगों दिलों में मोहब्बत ने डाली। जो लोग अपनी मां को खाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, उन लोगों को मुस्तफा करीम मां की याद दिलाई और कहा ये मां उठने के लिए नहीं है, पांव कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को डाल दिया है। उन बेटों माँ बाप की अहमियत अंदाजा मुस्तफा उस वक्त हो गया, उस जिंदगी में हो गया। तारीख बेटों ने बेचा 900 दिरहम में, 300 दिरहम में। अब तीनों भाइयों ने आपस में माँ को बेचकर लगे, चलो गुड़िया बिक गई। ये मुस्तफा का एहसान के लिए है। आज बेटा चाहे धर्म का हो, बेटा चाहे मजहब वाला हो, बेटा चाहे समाज सोसाइटी का हो, उसमें आज मां मोहब्बत के शगुफे उठते हैं। तो एहसान और का एहसान इस्लाम का है। आपने माओ की दीप जलाए। आज अक्सर देख रहा हूं, या तो कोई बेटा है, या तो कोई लड़की का भाई है, या किसी कोई गार्जियनशिप में। तो ऐसी हालत में बेटा होगा कि मैं बातें ऐसी पहुंचा दूं कि आप समझे मुसलमान है और हमको अपने वाले एतराफ करना चाहिए। मुस्तफा जब मस्जिद तशरीफ ले गए, तमाम सहाबा हो गए। सरकार आलम सहाबा रोने लगे, ज़ारो थोड़ी के बाद सरकार आपके रोने की वजह क्या है? यहाँ तो रोने का कोई भी नहीं समझ में आता है। आप नमाज पढ़ाइए, हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? नबी फरमाते हैं लो ए मेरे काश मेरे माँ बाप जिंदा होते या उनमें से किसी को मैं पाया होता। वो आना और मैं नमाज होता, वो किताब और नमाज पोजीशन में मैं सूरह तिलावत होता। तब अगर मेरी मुझे बुलाती तो मैं नमाज छोड़ पहले बार का हाथ देती। नौजवानों, आज हमें शर्म नहीं आती। आज अक्सर बेशतर लड़के अपनी मां से बोलते हैं, तूने क्या किया मेरे लिए? हम कहते कि नहीं? बोलिए। बाप को बोलता है कि आपने क्या किया? कलिया चलिया चंगी तो हमने लिया है। कलकत्ता वाला मकान हमने खरीदा, फलाने जगह हमने लिया है। आप तो खाली पैदा करके छोड़। साफ आपके वालिदैन छोड़ दिए हैं। आप जिंदगी अपने वालिदैन की खिदमत करते रहे। फरमाते हैं पैदाइश वक्त माँ को तकलीफ होती है ना, आपकी पूरी जिंदगी की खिदमत भी उसके पूरी माने। और अपने वालिदैन से हम अगर कहें और ये सोचें उनके बारे में, मेरा बाप बेकार आदमी, फलाने का अच्छा दुकान खरीदवाया, उसके लिए मकान खरीद, उसके लिए जमीन खरीदवाया। हमारा बाप कुछ नहीं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका बाप उसने किया है, एक दिन रात के तन्हाई में अपने बाप सोने की हालत में आप उनके सर के बालों में गिनने की कोशिश करें। 40 साल में 90% लोगों के सर बाल नहीं उनकी उम्र हो चुकी, बल्कि बाल इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि वो हमारी जिंदगी बनाने जो टेंशनाइज्ड हुए, उस टेंशन हमारे सर के बालों को उड़ा दिया। साहब हमारा जमीन खरीदे ऐसा नहीं है।
हमारा बाप मकान कल्याण प्रॉपर्टी हमारी अमानत करे तभी हम इज्जत करेंगे, ये जरूरी नहीं है। हमारे गार्जियन को जो शुगर की जो बीमारी डायबिटीज पेशेंट लोग हैं, इनकी बीमारी की वजह हम जैसे औलाद है। बच्चों की नाकामी को एक बाप टॉलरेट नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। जब बर्दाश्त नहीं करता तो उसी टेंशन में 40 साल पहले ही गार्जियन को शुगर की बीमारी हो जाती है। और हम बोलते हैं कि आपने क्या किया, और हम कहते हैं कि आपने क्या किया। मैं बताऊं अपनी बात। मैं 2002 में कहीं आजमगढ़ ये बात अक्सर जगहों पे बता चुका हूं। मेरे वालिद साहब 500 रुपया मनी ऑर्डर लगाए थे कि घर आने के लिए तातील कलाम शरीफ के मौके से मनी ऑर्डर नहीं पहुंच पाया और सारे बच्चे आए। मैं मदरसे में रहा, पैसा नहीं कि मैं घर आ पाऊंगा। वालिद साहब किसी से कर्जा लेकर आप खुद ही लेने के लिए पहुंच गए। वहां गए, मुझे लिया, रोने लगे, हाथ पकड़ा, बोला चलो मुगल स्टेशन आए। वहां से 11 आना था। मुगल स्टेशन बनाने के बाद चंद पैसे आपके पास बचे थे। भूख लगने का एहसास लाया कि अब उन सारे पैसों में कितने पैसे बचे थे कि 4 केले खरीदे। अब्बा भी कुछ नहीं खाए थे। उन 4 किलो में से केला मैंने खाया। एक केले को मेरे अब्बा बढ़ा के कहा, अब्बा इसे एक आप भी खा लीजिए। तो मालूम है अब्बा ने क्या कहा, मुझे भूख नहीं लगी। मेरी तबीयत खराब, पेट में गैस केला मेरे लिए नुकसानदेह है। और वही वाले तुरंत पहुंचने के बाद सुना कहते हैं कि जल्दी खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। बात समझ में आ गई। बाप हमारा सब कुछ बताता नहीं, वो सारी को टॉलरेट कर हमारे लिए। और हम जैसे बेहूदे लड़के और अपने माँ एहसान मांगते और बोलते कि आपने ईमान के बाप हमारा ठीक नहीं है। साफ मैं जानता हूं आप कलकत्ता के दारी में लिए। मैं जानता हूं कोई हेडर है, कोई मास्टर है, कोई लेबर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई अमीर आदमी है, कोई लेबर है, कुछ है। मगर आपका बाप आपका नहीं है दुनिया में कुछ नहीं है। हुजूर पीर साहब का आकर आपका किसी दिन कि हुजूर मैं अगर आपका चाहूं अल्लाह राजी होगा। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर पीर साहब फरमाएंगे मर्दात तेरी परवरिश से तू जब अपने आप पर नहीं हुआ दुनिया में किसी पीर को बताओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, कलीमी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बताइए जिनकी विलायत वालिदैन न रहे। सरकार गौसे आज़म के ताल्लुक से हम लोग बोलते रहते हैं जलसों में अक्सर बोलते हैं कि गौसे आज़म ने इतनी जिंदा किया। और आप चलते हैं और हमारे मीडिया वाले आई लोग एक क्लिप डालेंगे आज़म ने मुर्दार को जिंदा कर दिया। ऐसा मालूम है कि ये लोग गिनती करने के लिए मौजूद एकदम जिनके बोलने हमनल पे 10,000 को एक मर्तबा में गौसे आज़म ने जिंदा फरमाया। अरे गिनने के लिए आपका वाईफाई था, कनेक्टिविटी थी, सोशल मीडिया से नहीं गौसे आज़म करामात बताने बिल्कुल बताइए आपके ताल्लुक से ये वाकया बताइए कि आपने हजारों अनगिनत को आपने जिंदा किया, मगर कभी ही नहीं सुना कि गौसे आज़म की जिंदगी से बड़ी करामत किया। मुर्दों को जिंदा करना वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जो चाहे जो ना चाहे ना करे। हमारे हुजूर पीर है, इनको अल्लाह ने ऐसा ऑथराइज किया है, ये है चाहे कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहे तो आप प्रेशर नहीं बना सकते। वली होने नहीं कि वो आदमी हवा में उड़े।
वली बनने के लिए जरूरी नहीं कि पानी में तैर कर जने बगदादी की तरह नमाज पढ़े। तभी आप तभी हम वली मानेंगे। एक बार तैर के पानी में बिछा के नमाज पढ़िए तो वली मानेंगे। वो सारी चीजें तो अल्लाह वालों के लिए लेफ्ट हैंड की बात है। अगर सबसे बड़ी करामत गौसे आज़म की ना, नौजवानों गौर से आपका दिल नहीं बन रहे आज, फिर दोबारा मेरी सरकार गौसे आज़म ने अपनी जिंदगी में बेशुमार करामत दिखाई और आपकी करामत किसी दूसरी करामत करना भी देखा। मगर आपकी जिंदगी की मेरी निगाहों के एतबार से देखेंगे तो सबसे बड़ी करामत वो नहीं जो आपको पैदा किया, वो नहीं जो आपके कई मुरीदों के घर जाकर फरमाई, बल्कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी करामत वो थी कि 13 साल की शरीफ में गुंडों के बीच में आपने राकर ये फोन कर वो दिखा दिया। यहाँ पीर साहब दबाते हैं माँ बाप के बाने खुदा की पीर साहब के फैजान से माला नहीं होंगे। सरकार अपनी आराम से आपको हमेशा आजाद रहे हैं कि हमारा मुरीद का बेटा मुरीद तामन करते बोला मैं ईमान लाया अल्लाह पर रसूल पर आज के कभी नमाज पढ़ूंगा वाली खिदमत करूंगा मगर उसके वादे के साथ उल्लंघन किया। एक बार करते हैं और हम सोचते कि सरकार से कामयाब होंगे और या उस करम उन लोगों पर नहीं होगा जो लड़के अपने को पता से है ऐसी करने वाला जमीन वाला करने वाला कलकत्ता हो दिल्ली हो चेन्नई हो हैदराबाद हो कानपुर हो सारी कैपिटल सिटी हो पान के बाहर हो दुनिया की आबादी घुस जाए सारे पैसे पास हो जाए सब सुपर हो जाए सिर्फ नारा बाप से नारा रहे अल्लाह की कसम दुनिया के सारे पीर हमसे हो जाए तब भी नारा नहीं होगा जब तक बात नहीं हो हमने कमजोर समझा हमने उस बारे हमने कमजोर समझा हम उस के बड़े के लिए परेशान हमने उन्हें समझा। अरे उस मौसावी में भी लाने को उतराया है कि अगर कोई लड़का मजदूरी करके भी अपने करते हुए किसी मर्द की पगार को अपने कदमों में रखते ये मेरे मजदूरी करके ये पैसे भाई के लिए ये पैसे कश्मीर के लिए ये पैसे आपके के लिए पैसे आपके खर्चे के लिए पैसे आपके पौधे के लिए खुदा की कसम सरकार मसरूम के इस शान से मौजूदगी में मुस्तफा का चैलेंज भरा आपसे पैगाम है जिस दिन लड़का अपने खुश बाप की रज़ामंदी को करने के लिए 5,000 महीने की थे मैंने दूरी दी मैंने पान का मैंने चला मैंने बहुत मेहनत की मुंबई 1,000 की मुझे एक महीने की 22 कबूल फरमा के उस पेशा वाले हमारे पूरे अगर उस 5,000 की कमाई कबूल कर ले खुदा की कसम हम 5,000 ईमानी में कमाएंगे मगर रब उसी 1,000 पर 50 अज़मत नारा तकबीर उलमा सुन्नत फैज़ान कलीमी नारा तकबीर। अब कभी बुलाओगे कोई बोलोगे कि आपने क्या मेरे लिए बोलिए हाथ उठा के बोलिएगा कुछ नहीं किया आपके लिए नहीं ना खिदमत करेंगे
इज्जत करेंगे, इंशाअल्लाह मोहब्बत करेंगे। इंशाअल्लाह बेटा दिल्ली में एसी मकान में लेटा है और बाप कलिया कलिया बेचारा चार खाने से एक ही बेडशीट पर पेशाब की बिस्तर पे लेटा हुआ है उसका